बलात्कार मामले में फंसे तरुण तेजपाल की मुसीबतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। गोवा पुलिस ने तरुण तेजपाल को पूछताछ के लिए फिलहाल समन भेजा है। आपको बता दें, साथी पत्रकार से रेप के आरोपी संपादक तरुण तेजपाल को आखिरकार गोवा पुलिस ने समन भेज दिया है और कहा है कि जल्द से जल्द पूछताछ के लिए वो हाजिर हों। आज साथ ही साथ तेजपाल की अग्रिम जमानत याचिका पर भी सुनवाई होनी है। मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही। ये भी बता दें आपको कि लड़की की मां ने तेजपाल के एक करीबी रिश्तेदार के खिलाफ धमकी देने का आरोप लगाया है और दबाव बनाने का एक मामला भी उन्होंने दर्ज करवाया है। फिलहाल आपको बता दें, गोवा पुलिस का समन तेजपाल को भेज दिया गया है और जल्द से जल्द पूछताछ के लिए बुलाया है। इससे पहले कल पीड़ित लड़की से पूछताछ हुई थी। पूछताछ खत्म होने के बाद ही कहा जा रहा था कि अब जल्द से जल्द गोवा पुलिस इस बारे में तेजपाल से भी पूछताछ कर सकती है और आज वही समन भेज दिया गया है। तेजपाल को बुलाया गया है, कहा है कि जल्द से जल्द वो हाजिर हों और तमाम सवालों का जवाब दें। पहले गोवा पुलिस ने पीड़ित लड़की से पूछताछ की है और अब तेजपाल को समन भेजा है पूछताछ के लिए। विकास हमारे संवाददाता गोवा से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। आपसे जानना चाहेंगे विकास की लड़की से पूछताछ हो चुकी है, अब सवाल है तरुण तेजपाल का, क्योंकि समन भेजा जा चुका है। क्या खबर आ रही है, क्या कहना है गोवा पुलिस का, कब तक वो पहुंचेंगे वहां पर? देखिए, जो लीगल प्रोसीजर है उसकी तरीके से, जिस तरह से कल स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया, करीबन 2.5 घंटे तक लड़की का जो स्टेटमेंट है मुंबई में रिकॉर्ड किया गया। तो गोवा पुलिस के जो हमारे सूत्र हैं उसके कहते हैं कि जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के बाद जो नेक्स्ट लीगल प्रोसीजर होता है वो होता है समन भेजने का, जिसे हम कॉल लेटर के नाम, कॉल लेटर भी कहा जाता है। तो कॉल लेटर जो है वो तरुण तेजपाल को भेज दिया गया है। इस पूरे मामले में अब तरुण तेजपाल को साफ साफ लिखा गया है कि डोनापोला में जो गोवा पुलिस का जो क्राइम ब्रांच ऑफिस है वहां उन्हें जल्द से जल्द आना है, क्योंकि उनके इस पूरे मामले में एफआईआर कॉपी में वो सबसे मेन अक्यूज है इस पूरे मामले में। अगर वो नहीं आते हैं तो एक नॉन वेरिएबल वारंट जो है वो इशू होगा। तो गोवा पुलिस जो कह रहा है कि उनका कहना है कि वो सारे लीगल प्रोसीजर्स है वो फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि इसके पहले जो इन्वेस्टिगेशन हुआ था 6 दिन हो गए हैं, प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन जो शुरू किया गया था गोवा पुलिस द्वारा, उसमें गोवा पुलिस पे जो पहला प्राइम एविडेंस था वो था सीसीटीवी फुटेज। बट इन्वेस्टिगेशन के जब तीसरे दिन था तो उसमें गोवा पुलिस को पता चलता है कि सीसीटीवी कैमरास जो है वो एलिवेटर में थे ही नहीं। तो कहीं ना कहीं जो स्टेटमेंट था विक्टिम का वो बहुत इंपॉर्टेंट था, और कल जैसे स्टेटमेंट मिल जाता है तो गोवा पुलिस ने फर्दर कोर्स ऑफ लीगल एक्शन जो है वो अडॉप्ट किया है और वहां पर उन्होंने जो समन्स है वो तरुण तेजपाल को भेज दिया। उसमें साफ साफ कहा गया है कि अगर आप गोवा पुलिस के सामने नहीं आते हैं तो नॉन वेरिएबल वारंट जो है वो आपके खिलाफ इशू होगा। बिल्कुल विकास, आपसे जानना चाहेंगे ये जो लीगल प्रोसेस होता है, क्योंकि समन भेज दिया गया है, कितनी म्याद दी जाती है, कितना समय दिया जाता है? जिस तरीके से नोटिस भेजा है तेजपाल को, तो समय उनके पास अब कितना होगा वहां आने के लिए? और देखिए, जो समन गोवा पुलिस ने भेजा है उसमें कहा है कि जल्द से जल्द शब्द का इस्तेमाल किया गया है। कोई टाइम फ्रेम या कोई ऐसा टाइम लिमिट नहीं दी गई जैसे 24 घंटे या 12 घंटे। उसमें कहा है जल्द से जल्द आपको, जैसे ही आपको समन की कॉपी मिलती है, आपको गोवा पुलिस के सामने, क्राइम ब्रांच के सामने पेश होना है। अगर आप जल्द से जल्द पेश नहीं होते हैं तो नॉन वेरिएबल वारंट आपके खिलाफ इशू हो सकता है। नवजोत, बिल्कुल, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से आज अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई भी होनी है और उस पर कोर्ट ने भी गोवा पुलिस का रुख इसमें कहा है कि वो अपना रुख यहाँ पर साफ करे, उसको लेकर क्या कहना है गोवा पुलिस का? देखिए, गोवा पुलिस को कल जब हियरिंग हुई थी तो गोवा पुलिस बहुत क्लियर थी उनके माइंड में, इसीलिए कल जल्दी घाई में मजिस्ट्रेट के सामने लड़की का बयान जो है वो दर्ज अभी तक नहीं कराया गया है, क्योंकि उसे गोवा लाना पड़ता, उसमें कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा समय बर्बाद होता। तो इसलिए गोवा पुलिस ने पूरा इन्वेस्टिगेशन को इस तरीके से किया कि गोवा पुलिस की टीम है मुंबई में गई, वहां उसके रेसिडेंस पे विक्टिम के, वहां पर उन्होंने स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया और वो कॉपी आज जब वो पिटीशन दिल्ली कोर्ट में आएगी तो उसका पिटीशन की कॉपी, जो कंप्लेनेंट की स्टेटमेंट है वो वहां पर सबमिट की जाएगी, ताकि जो बेल प्ली तरुण तेजपाल ने डाली है वो रिजेक्ट हो जाए, क्योंकि उन्होंने सारे एविडेंसेस जो है। जी विकास, आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी। आपको बता दें कि जो पीड़ित के कानूनी सलाहकार है, जो वकील है, उनसे बात की हमारे संवाददाता वीरेंद्र सिंह गुनावत ने। आई सुनते क्या कहना है उनका। तरुण तेजपाल के इस केस में विक्टिम का स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो चुका है। श्याम केशवानी नाम के मुंबई के नोटेड लॉयर विक्टिम के साथ उस वक्त मौजूद थे। रिकॉर्ड क्या क्या हुआ है और कितना मजबूत केस अब ये तरुण तेजपाल के लिए बन सकता है, ये जब बताने के लिए इस वक्त खुद श्याम केशवानी जी इस वक्त आज तक के साथ बैठे हैं, लेकिन उन्हें बहुत स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन मिला हुआ है क्लाइंट की ओर से कि आप मीडिया से ज्यादा बात ना करें। सर, सबसे पहले शुक्रिया, आप आज तक से हमसे बात कर रहे हैं। पहला सवाल पूछना चाहूंगा, स्टेटमेंट कब,
कहां और कैसे रिकॉर्ड हुआ कि जिस तरह से खबरें कल चल रही थी, जिस तरह से खबरें आज आई है कि भाई कहीं क्रॉफर्ड मार्केट में हुआ, कहीं बांद्रा में हुआ, कहीं खार में हुआ, कहीं उनके वर्सोवा घर में हुआ, एग्जैक्टली कितने बजे से शुरू हुआ था, कितने घंटे चला ये पूरा रिकॉर्डिंग? मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक ये स्टेटमेंट काफी वक्त चला है, लेकिन मुझे इंस्ट्रक्शन हैं स्ट्रिक्ट कि इसके बारे में कुछ बात नहीं करनी है। सिर्फ यही मैं कह सकता हूं कि स्टेटमेंट से तरुण तेजपाल पे केस तो बहुत तगड़ा बनता है। स्टेटमेंट में नवंबर 7 और 8 तारीख को जो घटना घटी है, सिर्फ वही पूरी बातें हैं या कुछ और भी ऐसी बातें खुलासा जो शायद तरुण तेजपाल के लिए परेशानी बन सकती है? देखो भैया, वो तो मैं आपको कुछ नहीं बता सकता कि स्टेटमेंट में क्या है, स्टेटमेंट में क्या नहीं है, पर जितना मैंने देखा है, सुना है, तरुण तेजपाल के खिलाफ केस तो बहुत स्ट्रांग बन चुका है। स्ट्रांग बन चुका है। क्या ये सिर्फ सेक्सुअल असॉल्ट और हैरेसमेंट का ही केस बनेगा या आपको लगता है कहीं ना कहीं इसमें रेप वाला भी अमेंडमेंट लॉ के हिसाब से क्या रेप वाला भी मामला बन सकता है? रेप वाला भी मामला बनेगा। यानी तरुण तेजपाल जेल जरूर जाएंगे। अब वो डिपेंड करता है कि उनका मुकदमा कैसे चलता है, उनका बचाव क्या है और वो कैसे केस मुकदमा चलाते हैं। उसके बारे में कोई भी वकील आज आपको कुछ नहीं कह सकता, किसी भी केस के बारे में। फैमिली विक्टिम की और खुद विक्टिम स्टेटमेंट तो उन्होंने काफी घंटे दिए हैं, लेकिन फाइनली एक लाइन पूछी होगी कि आप लोग क्या चाहते हैं, क्या कहा उन्होंने? हर विक्टिम क्राइम का जो होता है, फिर चाहे वो रॉबरी हो या रेप हो, वो इंसाफ चाहता है। लंबी सी सजा या फिर कुछ सालों की सजा या फिर एक ऐसा एक्शन कि हर कोई सबक सीखे इससे? देखो भैया, इन मामलों में सजा तो पहले ही लिखी गई है कि किसी शख्स ने ये जुर्म किया है तो उसकी सजा यहां से यहां तक हो सकती है, वो जुर्म किया है तो यहां से यहां तक हो सकती है। तो जुर्म की सजा क्या होती है, दैट डिपेंड्स ऑन अल्टीमेटली ऑन द जज वेदर ही ग्रांट गिव्स अवॉर्ड्स मिनिमम सेंटेंस और मिडवे और मैक्सिमम। एक सवाल सर कि क्या विक्टिम को खुद गोवा जाना पड़ेगा एफआईआर दर्ज करने के लिए और मजिस्ट्रेट के सामने स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए? और ये भी खबर आ रही है कि शायद वो गोवा पहुंच चुकी है सर। देखो जी, एफआईआर तो इसमें रजिस्टर हो ही चुका है, पुलिस ने किया है, इनकी स्टेटमेंट भी हो चुकी है। अभी पुलिस अगर चाहती है कि मजिस्ट्रेट के सामने भी वो स्टेटमेंट दें तो वहां पे भी जाके देना, और इन एनी इवेंट जब मुकदमा चलेगा तो इनको कोर्ट के अंदर गोवा में ही जाना पड़ेगा। सर गोवा पुलिस तो जा चुकी, क्या उनके साथ चली गई हैं विक्टिम? ये इसका मुझे कोई इल्म नहीं है कि वो गई हैं या नहीं गई हैं, पर गोवा जो जाना ही पड़ेगा। एक आखिरी सवाल सर कि वाकई में उनके वर्सोवा के रेसिडेंस पे स्टेटमेंट लिया गया? एक मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि क्लैरिफिकेशन होगा कि या फिर क्रॉफर्ड मार्केट में जो पूरा क्राइम ब्रांच का ऑफिस है वहां ये स्टेटमेंट हुआ है? That I do not know, to be honest with you. जाहिर सी बात है, जिस तरह से सर ने कहा है कि बहुत ही स्ट्रिक्ट आदेश आया है क्लाइंट की तरफ से, फिर भी उन्होंने वक्त निकाल के आज तक से बात की है और ये भी कहा है कि परिवार और खुद विक्टिम सिर्फ इंसाफ चाहता है। अपनी तरफ से उन्होंने पूरी सपोर्ट दी है और कहीं ना कहीं इन्होंने ये भी कहा है कि गोवा पुलिस अगर उन्हें ले जाना चाहती है मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने के लिए तो जाने को भी तैयार है। कैमरा पर्सन अरुण के साथ वीरेंद्र सिंह रावत, मुंबई, आज तक।